हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए। पेट का आपका एग्जाम है और जिसमें हम वही आपको सिलेबस बता रहे हैं, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे चूज किए जो आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को मैं लेके आपको आपके सामने आया हूँ। इसके आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन को देखना अच्छे से, वीडियो के अंत तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के हम लोग पढ़ते हैं। देखना कितना काफी अच्छी क्वेश्चन को आपके लिए मैं लेके आया हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करते हैं तो आप जानिए कि आपके एग्जाम के थ्रू से देखा जाए तो वो आप गलतियां कर रहे हैं। मेरी बात को समझना एक बार सबको बता दो। क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास में आए और आपका मैथ के जो क्वेश्चन मैंने लेके आपके लिए आया हूं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आओ हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखना आपको कितना बढ़िया दिया हुआ है, समझना। पहले क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं है, बस क्या है देखना। हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन अंडर रूट दिया है, रूट दिया है यहाँ पे 4, अंडर रूट 4। फिर आपका प्लस दिया है यहाँ पे, और आपका दिया फिर कितना 44, यही मतलब 4 44 आपका 44 दिख रहा होगा। फिर आपका यहाँ पे प्लस दिया है और आपका फिर अंडर रूट में दिया है कितना, यहाँ पे आपका दिया है आपका 10,000। कितना दिया है आपका 10,000 दिया है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आपको क्या बताना है, इसका मान को आपको बताना है। तो देखना, मेरी बात को गौर से समझना, कुछ ना करना, इस क्वेश्चन को पीछे सॉल्व करना। आप देखना इसको अंडर रूट आपका ये 4 रहेगा, प्लस आपका अंडर रूट 44 ये रहेगा, प्लस ये हो जाएगा। ये पूरा किसका होता है, 100 का स्क्वायर होता है। ये कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। फिर मेरी बात को समझना, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट आपका हो जाएगा ये 4 प्लस ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 144। 144 किसका होता है, 12 का होता है। ये हो जाएगा अंडर रूट आपका किसका 4 प्लस कितना आपका 12। इसको लिख सकते हैं कितना 12। ये 12 4 16 हो जाएगा। ये अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 16, और 16 का मान कितना होता है 4। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आएंगे, तो आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से समझना। कोई भी क्वेश्चन आप वहां पे मिस ना करना। समझ आई बात ना। कोई दिक्कत किसी को, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना भी चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, उसको देखते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। इसको रफ करते हैं, ठीक है। देखना अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या कह रहा है आपका। यहाँ पे कह रहा है देखना, कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 980 में गुणा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाए आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। देखना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन को समझना, कुछ नहीं करना, आप सीधे क्या करना 980 का गुणनखंड करना। क्या करेंगे हम लोग 980 का गुणनखंड करेंगे। भाग बिस्सी ये आप कटेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, सही है ना। और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 9 18, और यहाँ पे सॉरी 0 बचेगा ये, ठीक है। ये आपका करेंगे यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ये 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से काट लेंगे हम लोग, 5 से, 5 चौक 20, 5 9 45। ये 7 से कटेगा, फिर ये किससे कटेगा 7 से, ठीक। 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। कह रहा कौन सी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल आपका पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो समझना मेरी बात यहाँ पे, ये आपका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। 5 का जोड़ा बना क्या, नहीं, इसी का जोड़ा बनाना हमको बचा है। तो आपका अगर भाग पूछता किससे दे दिया जाए तो भी आंसर 5 होता, और गुणा पूछा है तो भी आंसर क्या होगा। अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, किसका होगा 7 पच्चे 35 दूना 70 का वर्ग हो जाएगा। अगर हम इसमें गुणा कर दें 5 से तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 5 से गुणा करने पर। नहीं समझ में आया।
ये पूछा है आपका 980 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 980 का गुणनखंड निकालेंगे। 980 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड किया, आपका जिसका जोड़ा नहीं बना उसी से अगर गुणा की बात करेगा तो वही संख्या से गुणा कर देंगे, और आपका भाग की बात करेगा जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से हम भाग कर देंगे। बात कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही है, आ रहा ना। चलो अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। देखना आपका अगला क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझना। हम आपको बता रहे हैं, शायद यहाँ पे आपको समझ में ना आए तो देखना। आपका एक क्वेश्चन होता है a/3 बराबर आपका b/4 बराबर आपका c/आपका 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे आपका सी का आपको मान बताना है। ठीक, इसका मान बताना है आपको। a आपका a/3 बराबर b/4 बराबर c/ आपका 7, तो a अनुपाते b अनुपाते c, ये हो जाएगा आपका 3:4:7। सीधे a अनुपाते b का मान क्या होगा, 3:4:7। मतलब a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7। जब भी आपका ऐसे देता है a/b आपका a/3, तो b/4 c/7, तो आप कुछ ना करना, abc का मान आ जाएगा 3:4 आपका हो जाएगा 7। अब इसी में रख देते हैं एक b का, a का मान कितना है आपका, इसी में रखते हैं a प्लस b प्लस c बटे आपका c। a का मान कितना आपका है 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है, बटे आपका c का मान कितना है 7। 4 3 7 7 14 बटे आपका 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक कभी कभार यही पूछता है इसका a अनुपाते b अनुपाते c बताइए, तो a/3 b/4 c/7, तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या हो जाएगा 3:4:7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप जल्दी करिएगा। अब हम लोग चलते अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप समझना, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सही से समझना। देखना क्या कह रहा है, कह रहा 50 संख्याओं का औसत, क्या बोल रहा है 50 संख्याओं का औसत आपका 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। मेरी बात को समझना, 50 संख्या का औसत दिया है, 50 संख्या का औसत, संख्या का औसत दिया कितना है 38 दिया है। 50 संख्या का कुल निकालेंगे, कुल की हो जाएगा 38 गुणे आपका 50, ये हो जाएगा आपका 0 8 पंचे 40 की 0 4 बचा और 5 तिहाई 15 4 1900 हो जाएगा। ये तो होगा 0 हो जाएगा 5 8 40 0 4 बचा 5 तिहाई 15 4 19, ये हो गया। कह रहा आपको अगर दो संख्या हटा दी जाए, कौन अर्थात 45 और 55 हटा दी जाए। देखना दो संख्या आपको हटाना है, दो संख्या क्या करना है, हटाना है, हटाना है। देखना दो संख्या हटाना है, कौन कौन सी, 45 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा आपका 100 आप घटा दो। देखना दो संख्या इधर 100 इधर घटा दो, दो संख्या घटाओ कितना 48 संख्या का आ जाएगा योग, 48 संख्या का योग कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। आपका औसत निकालना है, औसत ये कह रहा आपका 48 संख्याओं से संख्याओं का औसत, ये हो जाएगा 1800 बटे आपका 48, ये हो जाएगा। आप 6 से काटेंगे, 6 सते 6 अठे 48, 6 अठे 48 और 6 त्रिक 18 300, ये हो जाएगा आपका 300 बटे 8, 8 त्रिक 24 बचा कितना 6 60 हुआ, 8 पंच 8 छक 48, 8 सते आपका हो जाएगा 8 सते 56 और बचा कितना 8 पंचे 40, कितना जाएगा 37.5 आपका 5 आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा 37.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, थोड़ा जल्दी करना, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, काफी अच्छे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट थोड़ा जल्दी करना। हो गया, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े हम लोग। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, मिटाएं इसको, रफ करें,
देखना अगला क्वेश्चन क्या है, समझना यहाँ पे, समझना अगला क्वेश्चन को देखना। इसको मिटा दें पहले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे देखना, कह रहा आपका यदि एक व्यक्ति, देखने कह रहा एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। एक व्यक्ति है अपने खेत में क्या कह रहा है, आपका 5184 संतरों के पेड़ लगाया है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखना मेरी बात को समझना, ये आपका कितना पेड़ है, आपका 5184 क्या है, आपका पेड़ है। इसको मान लीजिए खेत है, मान लीजिए समझा दे रहा हूं, ये खेत है। खेत में कह रहा आपका कि उतनी पंक्ति हो जितनी उसकी लाइन हो, सब में बराबर पंक्ति में आपका पेड़ हो। जैसे अगर मान लीजिए 1 2 3 4 पेड़, तो 1 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4, मतलब जिस ऐसे लगाना है कि जितनी पंक्तियां हो उतना पंक्तियों में पेड़ हो। इस देखो यहाँ पे कितनी पंक्ति, 1 2 3 4 पंक्ति है, पेड़ कितना है, 1 2 3 4 पेड़ है। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर 5184 आपका क्या है, पेड़ है, उसको ऐसे आपको पेड़ लगाना है जो जितनी पंक्तियां हो उतना उसमें पेड़ों की संख्या हो। इसका मतलब हमको क्या लेना है, इसका वर्गमूल निकालना है। कह रहा है जितनी पंक्तियां हो उतना ही क्या हो, उसमें आपका पेड़ हो। तो देखना हम क्या करेंगे, 5184 का निकालेंगे वर्गमूल। आप चाहे वर्गमूल ऐसे निकालो, चाहे देखना वर्गमूल निकालना हम सिखा रहे हैं 5184। लास्ट में कितना है 4, लास्ट के 2 अंक में क्या है 4। तो 4 किसका किसका स्क्वायर करते हैं, या तो 2 दूनी 4 आता है, या तो 8 अठाई 64 आता है इकाई अंक। या तो आपका 2 दूनी 4 करेंगे तब आएगा, या तो 8 अठाई 64 करेंगे तब आपका आता है। ठीक है, अब आगे बच्चा कितना आपका 51। तो किसका वर्ग कर दें, जो 51 से अधिक ना हो। 5 25 7 7 49, 8 अठाई 64 ज्यादा 7 7 49, या तो ये 72 का होगा या तो 78 का होगा। तो हम 7 से एक अधिक लेंगे 8। देखना हम चेक करने के लिए दोनों में से कौन सा है, 7 से एक अधिक लिए 8, 8 7 56, 56 से ये छोटा है ना, ये छोटा है, जिसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यही 72 का हमने क्या निकाला, इसका निकाला है वर्ग। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा सीधे वर्गमूल निकाल देना, उसका वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालोगे ये मतलब आपका 5184 का निकालना था वर्गमूल। उसका वर्गमूल निकाले, देखो मैं तरीका बता दिया, ये 72 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वर्गमूल आपको सिखाया मैंने, वर्गमूल में आप कैसे निकालते हैं तो आप आराम से निकाल लोगे, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो। एक बार अगर वर्ग की बात करते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालने की बात करते हैं अगर हम लोग, तो वर्गमूल हम फिर से एक बार आपको सिखा रहे हैं। देखना समझना क्वेश्चन को कैसे निकाले हैं हम लोग। देखना यहाँ पे दिया है 5184, तो हम लास्ट के 2 अंक को लिया, 2 अंक में 4 है, किसका वर्ग है जो 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 8 अठाई 64, या तो 2 का या तो 8 आएगा लास्ट में, ये हो गया। बचा 51 में किसका वर्ग कर, जो 51 से अधिक ना हो, तो 8 अठाई 64 ज्यादा 7 7 49, या तो 72 या तो 78। तो 7 से अधिक लेंगे 8 7 56, 56 से छोटा है तो छोटा अंक क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या दिया है उसको फिर आप करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा अंडर रूट दिया है 176, फिर प्लस आपका दिया है रूट आपका दिया 2401, दिया कितना 176 प्लस आपका 2401 का आपका निकालना है मान। तो कुछ नहीं करना है, पहले हम 2400 आपका यहाँ पे लिखेंगे, देखना 176 प्लस हम 2401 का निकालेंगे वर्ग। 2401 का वर्ग निकालना है तो ये 49 का होता है, चाहे आप निकाल लेना दो ठीक करके। 49 का और इसको हम जोड़ देंगे, ये 49 का वर्ग होता है, ये हो जाएगा आपका 9 और 6 15 के 5, और ये हो जाएगा आपका 7 4 11 12 2, और ये 1 1 आपका हो जाएगा 2। 225 सबको पता है किसका वर्ग होता है, आपका 15 का। किसका होता है 15 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यही आपका 15 आंसर हो जाएगा।
आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी करना, लेकिन कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना समझना, मिटाएं इसको, देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, देखना, यदि किसी संख्या, क्वेश्चन दिया यदि किसी संख्या, कह रहा यदि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने के कहा जाए, गुणा करने लिए कहा जाए, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया जाए तो परिणाम से 39 कम प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x है। x से पहले आपका सही से क्या कहा, सही कहा है आपका कि x में आपका किससे गुणा कर दो, यहाँ पे 7/6 से, 7/6 से गुणा कर दो, आता 7x/6। लेकिन गलती क्या किया, गलत क्या किया, देखो उन्होंने गलती क्या की है, ये देखना है। गलत क्या किया उन्होंने, आपका 6/7 से भाग दे दिया। यक्स में आपका क्या किया, 7/6 से भाग दे दिया, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6x/7। ये गलती हो गई। अब कह रहा इससे आपका 39 क्या हुआ, कम प्राप्त हुआ, मतलब ये बड़ा ये छोटा है, तो हम ये क्या करेंगे, आपका सही में से गलत घटा देंगे, मतलब सही में से आप क्या करेंगे, गलत को घटाएंगे तो 39 प्राप्त होगा, ठीक होगा। अब आप देखना यहाँ पे सही क्या है, 7x/6 माइनस 6x/7 बराबर आपका हो जाएगा 39। लासा लेंगे 7 छक 42, तो 7 छक 7 सते 49x माइनस 7 छक 6 के 36x बराबर आपका हो जाएगा 39। ये घटा देंगे हम लोग, तो ये आपका 4 9 4 आपका हो जाएगा 13x बटे आपका 42 बराबर 39, 13 तिया 39, ये x बराबर आपका 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 126 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 126 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो माना हुआ संख्या क्या है, यक्स है। सही सही कह रहा था आपका 7/6 से गुणा करने के लिए हमने 7/6 से गुणा करता था 7x/6, हमने गलती से क्या कर दिया, 7/x में 7/6 से भाग दे दिया, आ गया 6x/7, तो सही माइनस गलत आपका 39, यहाँ पे हो जाएगा सही आपका गलत, हमने लासा लेके काट दिया, x का मान 126 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो आप ले लीजिए, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मिटाएं इसको, चलो मिटा लेना। देखना अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा दिया हुआ है, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा आपका 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब आपका 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा आपका 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब आपका 60 वर्ष के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थान ले लेता है। सोच पा रहे बात ना, तो वो कह रहा आपका नए व्यक्ति का आपका आयु बताए। देखना आपका यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, नहीं आप x मानोगे काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, x मान के लगाओगे तो काफी क्या हो जाएगा आपका लंबा, वैसे भी आपको लग रहा होगा यहाँ पे चाहे एक लाइन का आंसर तो हम बताए, नए व्यक्ति का भार बराबर, नए व्यक्ति का क्या है आपका क्या आयु निकाला, सॉरी कोई बात नहीं, तो हम निकालेंगे नए व्यक्ति का आयु क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जाने वाले व्यक्ति की आयु, जाने वाले व्यक्ति माइनस आपका यहाँ पे संख्या 45, थोड़ा सा देखो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र इधर अभी देखिएगा नहीं तो आप जान लेना, यहाँ पे हम लिख दें आपका नए व्यक्ति की आयु बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका जाने वाला व्यक्ति माइनस संख्या गुणे कमी वृद्धि जो भी होगा, ये जाने वाला कितने का है 60 का, माइनस 45 संख्या है कितना कम हुआ 1/9, 9 × 45, ये हो जाएगा कितना आपका 55 वर्ष, क्या हो जाएगा आपका
55 वर्ष। ये सूत्र होता है जाने वाले व्यक्ति की, नए व्यक्ति की आयु निकालना होगा तो जाने वाले व्यक्ति की आयु, ठीक है, माइनस संख्या गुणे कमी वृद्धि जो भी रहेगा, कमी, और आपका कुछ नहीं करना, जाने वाला 60 का था और आपका संख्या 45 है, कमी कितने 1/9 की, काट दिया 5 आ गया, तो 60 में से 5 जाए कितना जाएगा आपका 55 वर्ष आ जाएगा। कितना जाएगा 55 वर्ष आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया था। क्वेश्चन केवल पढ़ने में बड़ा था लेकिन क्वेश्चन में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं। ध्यान से सुना, देखना काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं, केवल आप क्लास के अंत तक रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं, जो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा विश्वास है। क्वेश्चन इस पैटर्न पक्का आएगा। अब कौन सा आप 1/9 करवाए तो वहां पे 1/5 आ गया, तो ये तो वैल्यू चेंज है थोड़ा सा ना, पैटर्न तो वही रहेगा। तो आप बने रहना क्लास के अंत तक, देखते रहना क्वेश्चन को सही से। अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो छात्रों की क्या बताइए, कुल संख्या बताइए। क्वेश्चन को आराम से समझना क्या है। कह रहा ये विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, आपका 85% गणित में पास हुए और 150 दोनों में पास हुए, ठीक है। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र आपका अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। कोई बात नहीं, देखना ये हो गया आपका, ये आपका किसमें हो गया, ये हो गया आपका किसमें पहले दिया अंग्रेजी में, ये हो गया अंग्रेजी, और ये हो गया आपका क्या गणित, ये दिया ना आपका क्या दिया अंग्रेजी और 50% गणित। कह रहा आपका अंग्रेजी में कितना पास हुए हैं, आपका 90% अंग्रेजी में, आपका 90% अंग्रेजी में, और गणित में कितना पास हुए हैं आपका यहाँ पे 85%, और दोनों की संख्या दिया है, यहाँ पे संख्या दिया कितना आपका 150। आप देखना कुल कितना प्रतिशत विद्यार्थी होंगे, कुल होंगे आपका 100% ना, कुल कितने होंगे आपका 100% होंगे। अब 90% अंग्रेजी में, 85% कितना आपका गणित में, अब कुल पूछा है और कुल कितना 150। हम इन दोनों को जोड़ देंगे 85 और आपका 90, तो 85 और आपका यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग 85 और 90, तो आ जाएगा कितना आपका 18, 175 आपका, देखना मेरी बात समझिए, 175 100 से अधिक कितना है 75, इसका मतलब आपका देखना 90 और 85 कितना हो जाएगा 175 मतलब 100 से कितना अधिक है 75, इसका मतलब 75% दोनों में पास हुए, ठीक है, दोनों में 75% पास हुए हैं। और केवल गणित की बात करता है, गणित में 85 है तो केवल की बात अगर करता है केवल, तो हम 85 घटाएंगे 10% केवल गणित में पास हुए हैं, ठीक है। और आपका अंग्रेजी में कितना घटाएंगे तो आपका केवल की बात कर रहे हैं, केवल आपका 15% अंग्रेजी में, केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले अंग्रेजी में 15%, केवल एक सब्जेक्ट गणित में पास होने वाले 10%, ठीक है, दोनों में पास होने वाले 75%। फिर वही बात समझना, गणित में पास होने वाले 85, केवल गणित में पास होने वाले 10%, एक विषय मतलब फेल है। अंग्रेजी में पास होने वाले 90, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले 15, दोनों सब्जेक्ट में कितना आ गया 75। मेरी बात समझना, अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी में अंतर है। हम कहते हैं अंग्रेजी पास है तो हो सकता है किसी और पास हो, लेकिन केवल अंग्रेजी में पास है इसका मतलब और किसी सब्जेक्ट में नहीं पास है। तो 90% आपका दिया है, कह रहा केवल मात्र मतलब कि कह रहा अंग्रेजी में पास है, और जो 15% है वो कह रहा केवल अंग्रेजी में पास है, इसका मतलब। अच्छा, ये 75 कहां से, हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा 175 आया। अब तुमको पता जब योग हमारा कितना दोनों का आ गया जोड़ने पर 175 आंसर आ गया, ठीक है, तो तुमको पता चल गया होगा 175 जो आ रहा है 175 100 है ना, तो 100 से अधिक क्यों हो गया, क्योंकि 75% दोनों में है। अब दोनों को जोड़ोगे देखो सवाल आएगा 75 ये 80, 90 90 10 100, तो 75% कितना संख्या में कितना है आपका 150, तो 75% रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 150 को 1% शो करेगा 2 को। अब कुल कितना है आपका 100, तो गुणे कितना 2, कितना हो जाएगा आपका 200, टोटल संख्या आ जाएगी। 1% का मान दो तो आपका 100% का मान कितना हो जाएगा 200 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 टोटल आपका अभ्यर्थी हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो आप ले लो, काफी अच्छे क्वेश्चन है सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, मिटा रहे हैं इसको, ठीक।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये सब आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। केवल आप क्वेश्चन को समझना अच्छे से, देखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा यदि यम एन धनात्मक पूर्णांक है हो तो यम प्लस एन एक सम संख्या हो तो यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किससे विभाज्य रहेंगे। यम एन क्या है, एक आपका धनात्मक पूर्णांक हो, यम माइनस एन एक सम संख्या हो। देखना यम और एन ये है आपका, कह रहा आपका यहाँ पे यम माइनस एन एक सम संख्या हो, तो यम माइनस एन एक सम संख्या हो और तो यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होंगे, 12 8 6 4। गौर समझना, यम एन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक हो सकता है, ठीक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक है और यम इस माइनस एन एक क्या है आपका, यम माइनस एन क्या है, ये कह रहा है आपका यहाँ पे, कह रहा यहाँ पे आपका एक धन पूर्णांक है और यम इस माइनस एन क्या हो, एक सम संख्या हो, यम माइनस एन क्या हो, एक सम संख्या। चलो हम ले लेते हैं यम का मान, अगर हम 2 ले लेते, आपका 2 1 3 ले लेते हैं और एन का मान 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका देखना यम माइनस एन क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, सम संख्या नहीं आया, सम आ गया ना, सम संख्या। तो आपका स्क्वायर बोला है, यम स्क्वायर बोला, यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आपका किससे विभाज्य होगा, यम की स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस एन का मान आपका 1 का स्क्वायर, 3 3 का आपका 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। तो 8 ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर 8 मतलब 8 से सदैव विभाज्य होंगे। यम एन एक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है और यम इसको आपका यम माइनस एन एक सम संख्या है। देखो यम का मान 3 ले लिया, एन का मान 1 ले लिया, सम संख्या आ गया, छोटी संख्या में ले लिया, कुछ भी ले सकते थे आप, तब भी 8 से कटेगा, ठीक है। यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 8 से। अगर आप लगता सर जी अगर तो आपको आगे स्क्रीनशॉट लेनी है, अगर आप लगता सर जी दूसरी वैल्यू लेके पढ़ाओ तो हम दूसरी ले लेते हैं, इसको हम 5 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो, कुछ 3 लोगों तब भी सम आएगा। चलो हम 3 ले लेते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं आपके हिसाब से, चलो इसको हम 3 ले लेते हैं 3। ये देखना इसको हटा देते हैं, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना 2, सम नहीं आ गया, सम आ गया। 3 कुछ भी ले सकते हो, 5 से छोटा हो बस, ठीक है। तो पंचम आपका पंचम 25, 5 के स्क्वायर जिससे देख रहे हैं और आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा पंचम 25 माइनस 3 3 का 9, आप घटाएं कितना आएगा 16, 16 भी 8 से नहीं कट रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 8 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा आपको ना दिमाग में, तो ठीक है बस करते हैं। कल अभी आपका कल क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेके आएंगे, ठीक है। वेट करना, काफी अच्छे क्वेश्चन आपका पेट में, तो आपको सिलेक्शन दिला के रहना, मतलब अच्छे अंक दिला के रहना। तो कल क्लास आप वेट करना, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।